स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है फुल वेव रेक्टिफायर, इससे मुराद ये है कि हम एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसके थ्रू हम ऑल्टरनेटिंग करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होने दें, तो उसे कहते हैं रेक्टिफायर। ठीक है। और ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है फुल वेव से मुराद ये है कि हमारे पास जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है ना, इसीलिए उसे ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन को पहले एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है करंट, फिर दूसरी डायरेक्शन में वो मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है। तो जब हम इसे एक डायरेक्शन में फ्लो होने दें तो फुल वेव रेक्टिफायर से मुराद ये है कि हम ऐसा रेक्टिफायर बनाएं कि ये जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है ये पूरे की पूरी इसकी वेव जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करे, जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास रेक्टिफायर होता है इसके अंदर यूज होता है ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर यूज होता है, ट्रांसफार्मर। ठीक है। और साथ ही इस ट्रांसफार्मर के यूज होते हैं डायोड्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने ट्रांसफार्मर लिखा है, ट्रांसफार्मर हमारे पास ऐसी डिवाइस होती है जो कि यूज़ होती है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे जो डायोड्स हैं, डायोड्स भी हमारे पास ऐसी डिवाइस होती हैं जो कि करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो होने देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ भी मौजूद है जो कि है सेंटर टेप। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटर टेप है इससे मुराद ये है कि हम ट्रांसफार्मर को ऐसे बनाते हैं कि जब उसमें से वोल्टेज ज़्यादा या कम हो रहा होता है तो जो हमारे पास सेकेंडरी कॉइल होती है वहाँ पे हम एक ही वोल्टेज को दो वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसकी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर के अंदर हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं। एक हमारे पास होती है प्राइमरी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैंने प्राइमरी कॉइल बनाई है, और दूसरी होती है हमारे पास सेकेंडरी। ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी कॉइल की तरफ वोल्टेज आता है उसको हम दो पार्ट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर हम इसे यहाँ से टेप कर दें। ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पे हमारे पास दो सर्किट्स बन सकते हैं कि जैसे देखें एक सर्किट हमारे पास ऊपर बन सकता है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वन सर्किट। ठीक है। और नीचे हमारे पास सेकंड सर्किट बन सकता है। तो होगा क्या कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी है और नीचे हमारे पास नेगेटिव पोलैरिटी है। और ये तब है कि जब हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, ये जो हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा तो तब हमारे पास पोलैरिटी इस तरह होगी, और जब हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का तो हमारे पास पोलैरिटी उलट जाएगी। यानी कि हमारे पास यहाँ पे किस तरह से पोलैरिटी आ जाएगी कि नीचे पॉजिटिव हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव। ठीक है। अब इसको दोबारा उसी तरह से करते हैं कि जिस तरह से पहले हमारे पास पोलैरिटी थी। तो स्टूडेंट सेंटर टेप करने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि पोलैरिटी अगर ऊपर हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल सर्किट नंबर 1 में ऊपर हमारे पास होगी पॉजिटिव पोलैरिटी और नीचे होगी नेगेटिव। इसी तरह से जो हमारे पास सेकंड सर्किट है उसमें ऊपर हमारे पास होगी पॉजिटिव पोलैरिटी और नीचे होगी नेगेटिव। तो इसके लिए फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे 240 वोल्ट्स आ रहा था सेकेंडरी कॉइल की तरफ। ठीक है, जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट था वो प्राइमरी की वजह से हमारे पास सेकेंडरी में मॉडिफाई हुआ, यानी कि ज़्यादा हुआ या कम हुआ। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 240 वोल्ट्स आ रहा है तो वो आगे तकसीम हो जाएगा दो सर्किट्स में। एक हमारे पास आ जाएगा 120 वोल्ट्स और दूसरे सर्किट में भी हमारे पास अब सप्लाई होगा 120 वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम रेक्टिफायर की सर्किट डायग्राम के थ्रू ये प्रोसेस ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पिक्चर ड्रॉ की है जिसमें सर्किट डायग्राम है हमारे पास रेक्टिफायर की, जिसमें हमारे पास दो डायोड्स मौजूद हैं, एक है D1 और दूसरा है D2, और साथ ही हमारे पास ट्रांसफार्मर मौजूद है जो कि सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर है। तो स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि देखें जो हमारे पास डायोड्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास हैं पीएन जंक्शन डायोड्स। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड्स हैं। ठीक है, ये वाले जो डायोड्स हैं ये बनते हैं सेमीकंडक्टर से, और इनका एक पार्ट जो होता है वो पी टाइप होता है जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, और एक इसका रीजन होता है एन टाइप।
जहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादती होती है। ये जो डायोड्स होते हैं ये इस फिनोमेना पे काम करते हैं कि अगर इन्हें फॉरवर्ड बाइस किया जाए, यानी कि यहाँ पे अगर मैं सिंबल ड्रॉ करूँ, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड का, तो आप देख सकते हैं कि एक एरो है और एक लाइन है। जो कि एरो है ये हमें शो करता है कि ये हमारे पास पी टाइप रीजन है, और ये जो लाइन है ये हमें एन टाइप रीजन को शो करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो डायोड होता है अगर उसे फॉरवर्ड बाइस किया जाए, दैट मीन्स कि इसे बैटरी के साथ ऐसे लगाया जाए कि जो हमारे पास पी टाइप है ये ज्वाइन किया जाए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और ये जो हमारे पास एन टाइप है इसे ज्वाइन किया जाए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ये फॉरवर्ड बाइस होता है, और फॉरवर्ड बाइस में डायोड करंट को फ्लो करने देता है, ठीक है। यानी कि इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती डायोड के अंदर, और वो फुली तौर पे करंट को अपने अंदर से पास होने देता है। जबकि अगर इसी सर्किट को उलट दें, यानी कि अगर हम बैटरी को इस तरह से इसके साथ अटैच करें कि जो हमारे पास पी रीजन है वो अटैच हो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, और जो हमारे पास एन टाइप रीजन है वो अटैच हो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तो ये कहलाता है रिवर्स बाइस सर्किट, ठीक है। और इसके अंदर जो करंट है वो फ्लो नहीं करता, क्योंकि हमारे पास अब पीएन जंक्शन को हमने रिवर्स बाइस कर दिया है। तो स्टूडेंट्स इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम रेक्टिफाई करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हमारे पास हाफ साइकिल आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो तब हमारे पास ये जो सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की, यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगी। और चूंकि हमने इसको सेंटर टेप किया हुआ है, तो हमारे पास ये जो सर्किट बन रहा है इसमें जो ऊपर वाला सर्किट है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पोलैरिटी ऊपर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगी। और नीचे वाले सर्किट में हमारे पास ऊपर पोलैरिटी आ जाएगी पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास नेगेटिव मौजूद है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो क्या रहा है कि देखें जो D1 डायोड है उसके पी रीजन के साथ पॉजिटिव जो है पोलैरिटी मौजूद है, और जो उसका नेगेटिव रीजन है यानी कि एन टाइप रीजन है उसके साथ नेगेटिव पोलैरिटी मौजूद है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास हो जाएगा फॉरवर्ड बाइस। बल्कि यहाँ पे मैं दोबारा उसी को बना भी देती हूँ कि ये हमारे पास था रिवर्स बाइस, ठीक है, और ये हमारे पास है फॉरवर्ड बाइस, ताकि हमें याद रखने में ज़्यादा इजी हो। ये हमारे पास था एन रीजन और ये था हमारे पास पी रीजन, ठीक है, और इसको कनेक्ट किया जाए पॉजिटिव के साथ और एन को कनेक्ट किया जाए नेगेटिव के साथ, तो ये फॉरवर्ड बाइस हो जाता है। तो देखें D1 तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि यहाँ से अब करंट फ्लो कर रहा है। लेकिन हमारे पास सेकंड सर्किट में ये हो रहा है कि देखें जो हमारे पास डायोड D2 है उसके पी रीजन के साथ अब नेगेटिव पोलैरिटी मौजूद है, और जो उसका एन रीजन है उसके साथ पॉजिटिव पोलैरिटी, यानी कि उलट हमारे पास यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जब रिवर्स बाइस हो जाएगा ये D2, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दैट मीन्स कि अब हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है वो हमारे पास D1 से फ्लो कर रहा है, और हमारे पास पहला यहाँ पे साइकिल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ I1 की तरफ से कंट्रीब्यूशन गई है, और I1 आगे जाके I बन रहा है जो कि हमारे पास RL से इस डायरेक्शन में गुजर रहा है। अब सेकंड हाफ जब हमारे पास आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट का, तो तब हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये जो पोलैरिटी है ये उलट जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी, ऊपर हमारे पास पोलैरिटी आ जाएगी नेगेटिव की, और नीचे आ जाएगी पॉजिटिव की। तो इसी तरह से हमारे पास सेंटर टेप होने की वजह से अब यहाँ पे पोलैरिटी आएगी पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो D1 पहले फॉरवर्ड बाइस था वो हो जाएगा रिवर्स बाइस, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि उसकी वही कॉन्फ़िगरेशन आ रही है जो कि रिवर्स बाइस के लिए आती है, कि हमारे पास पी टाइप रीजन के साथ नेगेटिव पोलैरिटी है और एन टाइप के साथ पॉजिटिव पोलैरिटी है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। जबकि हमारे पास जो D2 है वो हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास D2 का जो पी रीजन है उसके साथ पॉजिटिव पोलैरिटी है और नेगेटिव रीजन के साथ नेगेटिव पोलैरिटी है, तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, और करंट सिर्फ अब फ्लो करेगा D2 में से, D1 में से फ्लो नहीं करेगा। तो I2 जो है वो उसी तरह कंट्रीब्यूशन देगा I को, और हमारे पास जो I करंट है उसी तरह से लोड रेजिस्टेंस में से पास हो रहा है, और हमें वो वही वेव फॉर्म दे रहा है जैसे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में थी। यानी कि अब भी हमारे पास जो वेव का पोर्शन आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ आप सर्किट में भी देख सकते हैं कि हमारे पास जब दोनों दफ़ा पोलैरिटीज चेंज हुई तो जो करंट आई था वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था इस लोड रेजिस्टेंस में से। इसलिए जो हमारे पास करंट की आउटपुट में डायरेक्शन आई है वो भी एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है।
तो आई होप स्टूडेंट्स के इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है कि सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है और वो काम कैसे करता है, तो ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।